सो ट्रेडर्स, आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आज की वीडियो में मैं आपको डिफाइन करने वाला हूं कि स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए 200 डेज मूविंग एवरेज को किस तरीके से यूज किया जाता है और किन किन पर्टिकुलर इंडिकेटर्स का यूज कर सकते हो आप स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए बहुत ही इजी तरीके से। इसके पीछे का रीजन बताना चाहता हूं कि अगर आप कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर्स की बुक को रीड करते हो, जो कि आप इजीली कर सकते हो बट कोई करना नहीं चाहता है, बट आपको बता देना चाहता हूं कि उसमें 200 डेज मूविंग एवरेज को बहुत ही इंपॉर्टेंस दी गई है। इसके पीछे का रीजन है कि जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो गेम प्ले करते हैं 200 डेज मूविंग एवरेज को एज एन रेफरेंस पॉइंट मानकर। ओके, सो आज हम भी समझेंगे कि 200 डेज का यूज करके हम लोग कैसे अपने पैसे को, यहाँ पे बात हो रही है स्विंग ट्रेडिंग नॉट इंट्राडे, फिर कहता हूं स्विंग ट्रेडिंग के अंदर पैसा कमाने की बात हो रही है उन लोगों के लिए जो लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उन लोगों के लिए जो इंट्राडे प्लेयर हैं। अगर वो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, नहीं देखना चाहते हैं तो वो आगे जा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे बात है केवल पैसे को इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि भाई मैं आज इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, महीने 2 महीने 3 महीने मेरी स्विंग ट्रेडिंग चलने दो, मैं काम नहीं करना चाहता हूँ, मेरे पैसे को काम पे लगे रहने दो। तो अगर वो कोई इंसान इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज वीडियो जरूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए ये वीडियो होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं हम अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट के ऊपर। सो ट्रेडर्स आ चुके हैं अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट सॉफ्टवेयर के ऊपर, जिसको कि हम लोग यूज करते हैं एज एन ऑटोमेशन ट्रेडिंग के लिए, प्लस चार्ट ट्रेडिंग के लिए, प्लस मल्टीपल चार्ट टाइम फ्रेम एनालिसिस करने के लिए आप भी इसको यूज कर सकते हो, जो कि नॉर्मल आप जीरोधा या आप स्टॉक के अकाउंट के अंदर ऐसा नहीं कर सकते। तो अभी की बात करें, अभी मैंने यहाँ पे एक यहाँ पे लगाया है कि यहाँ पे स्क्रिप्ट लगी है, इसके ऊपर बात करें तो कैसे हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए काम कर सकते हैं। पहली बात, जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो दोस्तों ध्यान रखो, हमें बड़ा टाइम फ्रेम चूज करना होता है, जिसमें कि सबसे पहला टाइम फ्रेम आता है 1 डे की कैंडल। 1 डे की कैंडल आप कहेंगे यार ये क्या हो गया, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं यहाँ पे कि कैसे इसके अंदर मूवमेंट्स आती हैं, क्या चीजें आती हैं, उनको जरा ध्यान से समझते हैं एंड उसके बाद आगे चलते हैं। सबसे पहली बात है, मैंने यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लगाई जिसके ऊपर मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी थी। मैं फिर कहता हूँ ध्यान से समझना, बहुत ही इजी चीज है यार, ठीक है। आप लोग ध्यान से समझोगे तो समझ जाओगे, अदरवाइज प्रॉब्लम आपको ही होने वाली है। मैं तो बात बता ही रहा हूँ जो बताना चाहता हूँ। चलिए अभी हम यहाँ पे इंडिकेटर लगाते हैं। इंडिकेटर कौन सा लगाना होता है? मूविंग एवरेज। बहुत ही सिंपल, सबके अकाउंट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। हमें ट्रेडिंग व्यू पे इंडिकेटर सेटअप करने के लिए जाना पड़ता है एफएक्स पोर्शन, जिसको इंडिकेटर एंड स्ट्रेटजीज के अंदर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में दोस्तों हमें यहाँ पे सर्चिंग लिस्ट के अंदर सर्च करना है मूविंग एवरेज। एंड ध्यान रखो यहाँ पे कोई दूसरा मूविंग एवरेज नहीं लेना कि एक्सपोनेंशियल, स्मूथन एंड लीस्ट, हल, कुछ नहीं लेना है। कॉमन चीज आती है मूविंग एवरेज मींस मूविंग एवरेज। ऐड टू फेवरेट करना है, इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद में अब असली गेम स्टार्ट होता है सेटिंग के बारे में। तो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, आप देख सकते हैं डायरेक्टली 200 डेज ही होता है। मैं इसको क्या करता हूँ आपको दिखाने के लिए, इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ब्लैक ले जाते हैं और डार्क कर देते हैं, सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है जो भी सेटअप करना था। ध्यान रखो, जब भी 200 डेज के ऊपर कोई प्राइस जाता है देन आपको यहाँ पे बाइंग साइड पर काम करना है। पहली चीज, इसको लिख लो, समझ लो जो भी करना है, क्योंकि आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो कमेंट करेंगे यार इतना आसान होता तो तुम भी करो। बेसिकली मैं करता हूँ, ठीक है। मैं 200 डेज को सर्च करता हूँ कि कहाँ पे एंट्री मिल सकती है, प्लस मेरे कुछ इंडिकेटर्स ऐसे भी होते हैं जो कि बेसिकली सिग्नल पहले ही प्रोवाइड कर देते हैं, बट मैं उनमें पहले एंट्री नहीं लेता, क्योंकि बड़े प्लेयर का गेम जो है वो इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर चलता है। तो भाई हम बड़े प्लेयर को फॉलो करना चाहते हैं, मुझसे कोई लड़ाई तो नहीं करना चाहते हैं। और मार्केट के अंदर ये रूल होता है, सबके साथ चलोगे तो लंबा चलोगे, कॉमन चीज आती है। और आप सोच रहे हो कि भाई सब तो देखो ये तो ऊपर जा रहा है, मैं सेलर बन के काम करता हूँ, तो ये तो आपको बिल्कुल, मैं कहता हूँ बिल्कुल गरीब बना देगा, ठीक। अभी बात करें तो आप देख सकते हो 200 डेज के ऊपर आते ही आपको एंट्री लेनी थी। अब आप बोलोगे यार 200 डेज के ऊपर आते ही एंट्री लेनी थी तो स्टॉप लॉस कहाँ पे होता है? स्टॉप लॉस कॉमन बात होती है, जिस पर्टिकुलर प्राइस पे एंट्री होती है उस कैंडल से पहली कैंडल का बॉटम जो होता है उसको हम लोग स्टॉप लॉस काउंट करके चलते हैं। या हमारा ये भी स्टॉप लॉस होता है कि अगर ये कैंडल अगेन 200 डेज के नीचे बनती है तो भाई मेरी ट्रेड बंद कर दो, छोटा सा लॉस होता है, होने दो। अब बात आती है भाई नीचे जाने पर क्या किया जाए। तो नीचे जाने के लिए सॉल्यूशन ये होता है कि उसके फ्यूचर डेरिवेटिव को सेल कर सकते हो। अब देखो थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ती है। अब जैसे बात किया जाए, काफी मैं छोटे से स्टॉक से बात करता हूँ, बड़े बड़े स्टॉक को देखकर एक्चुअल में क्या होता है, मेरे काफी सारे क्लाइंट डर जाते हैं। डरने का मीन्स ये है कि यार इतने बड़े स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कौन लाएगा। सही बात है,
वो अप्लाई मेरे ऊपर भी होता है। अभी की बात करें छोटे से स्टॉक की, छोटे से स्टॉक की मैं बात करूं तो आप देखोगे कि इसका जो मूवमेंट है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, डरना मत, यहाँ पे बात आती है। इसका मूवमेंट आप देखोगे तो भाई मूवमेंट तो बड़ा अच्छा है, ठीक, देखने में अच्छा लग रहा है, बट हमारी एंट्री कहाँ पे होनी थी वो ध्यान दो। अभी काफी सारे लोग क्या है, इसको इन्वेस्टमेंट के लिए सोचेंगे, इसको बाय कर लेते हैं। जी नहीं दोस्तों, अब तो कह सकते हो कि भाई तीर निकल चुका है कमान से। एंट्री लेने का सही पॉइंट था ये वाली कैंडल, ठीक है, मैं भी चाहता तो यहाँ पे एंट्री लेता, बट मैंने नहीं लिया एंट्री, आपको सच बताया जाए तो। यहाँ पे देख सकते हो 86.30 के प्राइस पर एंट्री लेना था और 5700 का लॉट होता है इसका, ठीक है, तो 10 पॉइंट मिलते ही 57,000 का प्रॉफिट दिखता है, तो कम नहीं होता। अब देखो ये मूवमेंट दे रहा है, जा रहा है, जाने दीजिए, ठीक है। अब इसका टारगेट जो होना चाहिए वो अप्रोक्स 110 के आसपास का टारगेट रहना चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर बात की जाए तो अप्रोक्स 3 to 4% का हम लोग टारगेट चूज करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में सबसे अच्छी बात ये होती है, अगर आप मान लीजिए आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास पैसा कम है बट आपके पास इतना तो है कि आप अपना पॉकेट मनी बचाकर कुछ ट्रेड लगाना चाहते हो, तो दोस्तों अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हो ना, तो 200 डेज के साथ में ही काम कीजिए। ऐसा नहीं है कि जय माता की चलो यार 10 स्टॉक तो हैं, कितना लॉस हो जाएगा। अरे भाई, आप जिस जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वहां पे तो लॉस ही लॉस होना है ना, पता होने के बाद भी लॉस होना है, तो भाई आई थिंक वो तो कोई बेटर अपॉर्चुनिटी आपको नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं, काफी सारे क्लाइंट जो होते हैं वो एसबीआई के गुणगान गाते हैं। बताना चाहता हूँ एसबीआई रॉकेट बन चुका है। अभी की बात इसको छोड़ दीजिए कि आप इसको पकड़ सकते हो, अभी ये 270 तक जा चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पे एंट्री पॉइंट जो था वो कुछ ये था, एंट्री पॉइंट इसका 214 था। ऊपर देखो, मैं यहाँ से देखकर बता रहा हूँ आपको, ये हमारा एंट्री पॉइंट था जब इसने 200 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर किया था। और यहाँ पे इस कैंडल पे अगर आपने इसको पकड़ लिया होता और आपका स्टॉप लॉस होता ठीक ये वाली कैंडल का बॉटम प्राइस। अब स्टॉप लॉस खींचने में भी बड़ा मजा आता है। देखो स्टॉप लॉस के लिए आपको क्या करना होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पकड़ी, इस ट्रेडिंग व्यू अकाउंट की बात कर रहा हूं, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे डाल देना है। ये आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली, इसको थोड़ा सा डार्क किया और कॉमन सी बात है आपने अलर्ट क्रिएट किया, भाई देखो ये कैंडल हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे बनी, ट्रेड क्लोज कर दो। कॉमन चीज आती है। अब काफी सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं, यार इतना बड़ा रिस्क कैसे लिया जाए। रिस्क का मतलब एक लॉट 3000 का होता है एसबीआई का। अब 3000 की बात की जाए, अब आप यहाँ पे देखोगे तो भाई प्रॉफिट भी तो बड़ा है ना। अगर रिस्क लेने की हिम्मत है, रिवॉर्ड लेने की हिम्मत रखते हो तो भाई रिस्क लेने की भी हिम्मत रखो ना। अब अगर इसका मूवमेंट आएगा तो हमारा स्टॉप लॉस कितना है, या तो हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर हमारा 200 डेज मूविंग एवरेज। अब थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा, वरना मैं कहता हूं सबसे सेफ जगह जो आपके पैसे के लिए होगी वो होगी एफडी। बैंक में एफडी कराओ, 4% पाओ, साल के अंदर इन्फ्लेशन आता है 6 to 7%, 3% का आपका पैसा कम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, बट सेफ तो है ना, ये भी कर सकते हो। सेम चीज अगर आप एक लॉट में काम करते हो तो भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पे सारी ड्राइंग्स हटा देता हूँ। पहली चीज मैं इसको थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पर ले जाता हूँ, यहाँ पे ले जाता हूँ। अब काफी सारे लोगों के ये होता है कि भाई अगर ऐसा गैप डाउन हुआ तो कॉमन बात है ना, गैप डाउन बेसिकली हुआ है, मानता हूँ 200 डेज के नीचे आया, तो आपको क्या करना है, आप अभी बायर थे, अभी आप बुल थे, तो आप बियर बन जाओ। कॉमन चीज आती है, अगर यहां से बियर बना जाता तो 306 से लेकर आप देख सकते हो एग्जिट आपकी कुछ यहाँ पे होती, एग्जिट भी यहीं पे होती ना, 306 से 217 तक होती है, तो 3 लाख रुपए के आसपास बनते हैं। कोविड जैसे टाइम पीरियड के अंदर भी पैसा बन सकता था शॉर्ट सेलिंग कर, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो हमेशा ध्यान रखो, मेरे वो दोस्त जो अभी देख रहे हैं ना इस वीडियो को, जिनके पास में कुछ हजार रुपए ही हैं, जो कि बहुत लाखों की बात नहीं करते हैं, वो हजारों की बात करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, जब भी 200 डेज के ऊपर कोई स्टॉक मिले तो प्लीज उसको बाय कर लो और 3% का टारगेट रखो और ट्रेड क्लोज कर दो। अब आप कहोगे यार हम तो बाय करके रखना चाहते हैं लाइफ टाइम। देखो लाइफ टाइम वाला कोई लॉजिक नहीं होता कि मैं आज बाय करूंगा और 50 साल बाद बेचूंगा। अगर वो स्टॉक आपको प्रॉफिट दे रहा है, बुक करके निकल लो, क्योंकि वो दोबारा उस पर्टिकुलर रेंज में आएगा तो आपका फिर से वही पैसा बन जाएगा जो 10 साल पहले था, 10 साल बाद भी वही बन जाएगा। चलिए अभी की बात करते हैं कुछ यहाँ पे स्टॉक की, जैसे रिलायंस की बात करता हूँ। रिलायंस के अंदर बहुत सारे मेरे खुद के जो फ्रेंड्स हैं उन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट किया है। अब देखो यहाँ पे गेम प्ले होता है। अभी एक मेरे क्लाइंट हैं बेसिकली, उन्होंने यहाँ पे 209 के आसपास आई थिंक यहाँ पे कहीं पे इसको बाय किया, ठीक है। बाय करने के बाद उनका लॉजिक केवल इतना था कि यार मैं इसको लॉन्ग टर्म रखना चाहता हूँ, मुझे लगता है बहुत बड़ा हो जाएगा। मानता हूँ बड़ा हो जाएगा, पर कॉमन चीज आप ये भी तो देखिए कि ये 800 तक भी तो गया ना, और कॉमन चीज ये भी तो देखिए कि 2017 से पहले तो ये 400-500 रुपए का ही था ना। कॉमन चीज आती है। अब देखो रॉकेट बन चुका है, मानता हूं, ये देख रहे हो आप 400-500 रुपए का ही था ये। आपको करना क्या था, 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर रहता तो बाय करके रखना था,
200 के नीचे जाना था तो सेल करके रखना था, इतना सा लॉजिक यूज करना था। ठीक है, अब आपने सर बेसिकली मैं अपने क्लाइंट की बात कर रहा हूं, अगर यहाँ पे बाय किया है तो विदाउट एनी लॉजिक अगर ये वापस घूमना स्टार्ट हुआ और 200 डेज को एज एन सपोर्ट काउंट किया तो यहां से यहां तक के लिए ना आप, मैं कहता हूं आपका अकाउंट आधा हो जाएगा। और इतने दिन आपकी जिंदगी के बहुत ही ज्यादा कह सकता हूं दुखद दिन होंगे, बिकॉज आपको टेंशन रहेगी यार मैंने यहाँ पे बाय किया था और यहाँ तक आ गया, मे बी वो वापस आ जाए बट इतने दिनों का जो आपका सुख चैन होगा ना वो गायब हो जाएगा। तो उसको बचाए रखने के लिए हमेशा याद रखो जब भी एंट्री लेनी होती है दोस्तों तो 200 डेज के ऊपर निकलते ही बाय रखो, 200 डेज के नीचे आते ही ट्रेड को क्लोज कर दो। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा बाबा ज्ञान नहीं हो रहा है, यहाँ पे कॉमन सेंस की बात हो रही है। लोगों को ये पता होना चाहिए, मेरे जो क्लाइंट हैं उनको तो पता ही होना चाहिए कि 200 डेज के ऊपर एंट्री लेनी होती है और 200 डेज के नीचे आके ट्रेड क्लोज कर देनी होती है। अदरवाइज हम यहाँ पे अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चलाते रहते हैं, वो आपको अलग स्ट्रेटेजीज में पता लग ही जाएगा ये वो कैसे काम करता है। क्योंकि एक पर्टिकुलर स्टॉक अगर एक पर्टिकुलर ट्रेंड में चल रहा है तो आप क्यों बिना मतलब पंगा ले रहे हो, कॉमन चीज है। अगर वो इतनी ऊंचाई पे जा चुका है अब ये और ऊपर जाएगा ये सोच के आप इसको टॉप पे बाय करोगे और वो वापस अपने सपोर्ट पे आ गया तो आपका अकाउंट खाली कर देगा। ठीक है, सो ये चीज भी समझानी जरूरी थी। अब बात करते हैं बड़े स्टॉक के अंदर जो मूवमेंट्स आती हैं उन मूवमेंट्स को कैच कैसे किया जाए। अब देखो यहाँ पे आप मूवमेंट देख रहे होंगे, इसको मैंने स्पेशली हिंदुस्तान आपको दिखाना था क्योंकि इसमें जो मूवमेंट आती है बड़ा स्टॉक है 100-200 पॉइंट तक की मूवमेंट्स आती है। बट यहाँ पे भी आपको यही लॉजिक यूज करना है, 200 के ऊपर बाय एंड 200 के नीचे ट्रेड क्लोज, दैट्स इट। इसके अलावा कोई ज्यादा चीजें छेड़ नहीं करनी होती हैं। इंट्राडे की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग की बातें की जा रही हैं। ठीक है, बाकी कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो पेज इंडिकेटर होते हैं, आपने ऊपर आई बटन में जाके मेरा पेज इंडिकेटर देख सकते हो जो कि मैं अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कराता हूं, सभी क्लाइंट को प्रोवाइड कराता हूं जिनके डीमेट अकाउंट हमारे अंदर ओपन होते हैं। अगर आप बिल्कुल नए हैं या फिर आप हमारे साथ हमारी टीम ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि हम एल्गो ट्रेडिंग टीम यहाँ पे चलाते हैं पूरी की कैसे ट्रेड की जाए, आप नीचे लिंक दी गई है, डीमेट अकाउंट ओपन कराइए जीरोधा आप स्टॉक के अंदर, देन आप हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं जिसमें कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्रेजी बुल प्लस स्विंग ट्रेडिंग इंडिकेटर एंड मेरा सपोर्ट दिया जाता है। एंड आपको अप स्टॉक की जो एपीआई होती है वो केवल 750 रुपीज में मैं प्रोवाइड करा सकता हूं क्योंकि एपीआई आपको अप स्टॉक की लास्ट 1 ईयर से नहीं मिल रही है। अगर आप चाहें मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, मैं आपको अप स्टॉक की एपीआई इजीली प्रोवाइड करा सकता हूं। आप अप स्टॉक की वेबसाइट पे जाएंगे तो उन्होंने 1 साल से सबके लिए स्टॉप का बोर्ड लगाया हुआ है, क्लोज बोर्ड वहां पे लगा हुआ है, तो आप चाहें तो मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हो। तो इसी के साथ वीडियो बंद करता हूं। 200 डेज की बहुत तारीफ हो गई, बिकॉज ये तारीफ के काबिल है इसलिए तारीफ की गई। एंड बाकी बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो 200 पे आपको जल्दी से नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, अगर मिलते हैं तो उनको चुपचाप पकड़ लो, अगर आप पकड़ सकते हो। आप देख रहे हो एंट्री एग्जिट, एंट्री यहाँ पे एंट्री होती है 1090, अभी चल रहा है 1519। ठीक है, पैसा डबल तो नहीं हुआ, मैं कहता हूँ 50% तो ग्रो हो ही जाएगी। ठीक है, अगर आपने 10 लाख लगाई होते तो आप देख सकते हो डबल तो नहीं हुआ, 50% 15 लाख तो बन ही चुके हैं ना, तो ये भी कम नहीं होते हैं। एंड स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, 200 के नीचे ट्रेड क्लोज। सेम चीज आपको पीछे से इसको फॉलो करना है तो पीछे से भी आप इसको ऐसे ही फॉलो कर सकते थे, मूवमेंट बड़ा है या छोटा है कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना प्रॉफिट बुक करते चलिए। तो इसी के साथ वीडियो बंद करता हूं। आशा करता हूं जो कंटेंट मैंने आपको समझाया है, 200 डेज की मैंने इतनी तारीफ की है तो आपके लिए कुछ प्रॉफिटेबल चीजें समझ में आई होंगी कि ट्रेड यहाँ पे नहीं करते हैं, ट्रेड यहाँ पे करते हैं जहां पे ट्रेड की अपॉर्चुनिटी रियल में बनी होती है। अदरवाइज आपके अकाउंट में वो जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है ना वो रेड ही रहने वाला है अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करोगे। देखो बहुत सिंपल रूल है, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। अब क्या किया जाए, लोगों को ना सीधी चीजें समझ में आती नहीं है। मुद्दा ये है अगर उनको सीधा सीधा बोले ना कि ये रास्ता है, वो कहेंगे अरे यार इतना आसान। बट अगर उनको बोले इधर से घूम के जाओ उधर से घूम के जाओ तो वो कहेंगे ओहो कुछ ना कुछ अच्छी जगह होगी तभी इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो यार ये कॉमन चीजें ना बंद करो। एंड जो भी क्लाइंट लास्ट तक देख रहा है ना वीडियो को, प्लीज यार ध्यान रखो। आप लोग देखो एज एन ए फ्रेंड बता रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना तो 200 डेज का वेट करो और जिस दिन 200 के आसपास मिले ट्रेड जरूर लो। ठीक, मैं खुद लेता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं खुद भाषणगिरी नहीं कर रहा हूं, मैं आपको खुद बता रहा हूं क्योंकि ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलती कम है बट जब मिलती है ना तो मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट देकर जाती है। तो ये चीज बहुत ध्यान रखने की होती है।
एंड आपको आने वाली वीडियोस में भी मैं अपनी अपनी पोर्टफोलियो का दिखाने वाला हूँ कि कैसे मैंने होल्डिंग्स रखी हुई हैं और क्या होल्डिंग्स रखी हुई हैं वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो इसी के साथ वीडियो बंद करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो देखने में मज़ा आया होगा। प्लस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि वीडियो का क्या पार्ट आपको अच्छा लगा। प्लस आप हमारे साथ टीम में ज्वाइन करना चाह रहे हो या नहीं करना चाह रहे हो, नीचे कमेंट जरूर करो कि आपका अकाउंट ऑलरेडी है तो कैसे आप हमारी टीम में आ सकते हो, उसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड जरूर करूंगा। तो इसी के साथ वीडियो बंद करता हूँ। वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। ओके बाय।